तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज हिस्ट्री का एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में अब इस चैप्टर को देखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या लगता है कि नेशनलिज्म क्या, इसके पहले इंडिया में नेशनलिज्म नहीं था या किस तरह की नेशनलिज्म थी। तो इस क्लियर कॉन्सेप्ट है कि नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पे है कि इंडिया जो था वो कम्प्लीटली डिवाइडेड था बहुत सारे प्रोविंसेस में, जो किसी न किसी नवाब या किंग के अंडर में आया करते थे। तो उस टाइम में लोगों के अंदर कल्चरल आइडेंटिटी नहीं थी, और वो कल्चरल आइडेंटिटी नहीं होने की वजह से लोगों के अंदर पेट्रोटिज्म नहीं था, वो अपने प्रोविंस के लिए लड़ा करते थे। लेकिन फाइनली ये धीरे धीरे ये दौर आया 19th सेंचुरी में, जब लोग अपने सेल्फिश कैरेक्टर से थोड़ा ऊपर उठ करके कंट्री के बारे में सोचने लगे। ये वो दौर था जिसमें बहुत सारे न्यू सॉन्ग्स, न्यू पेंटिंग्स, नए नए थॉट्स डेवलप होने लगे और इन चीज़ों का ऐड होना शुरू हुआ। सेम यही चीज़ यहाँ से इट वॉज द टाइम, यू कैन से दैट वॉज द ग्रोथ ऑफ न्यू एरा, दैट वॉज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द हार्ट ऑफ ऑल द citizen of our country. But the main important part that we discuss in this video, that what was the role of Mahatma Gandhi. Okay, so before that we would like to just commence that Mahatma Gandhi was in South Africa till 1915, and we know during the First World War from 1914 to 1918, we need to understand the people, लोग जो थे वो काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा ऊब चुके थे। क्यों ऊब चुके थे? क्योंकि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और हम कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे यहाँ चल रही थी, हम ब्रिटिश के अंडर में थे, तो हमारा ज़बरदस्ती, जिसको कहते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था। यानी बहुत सारे गांवों से, छोटे छोटे शहरों से लोग मजदूरों को, बड़े जो एडल्ट लोग थे 18-20 ईयर्स के, इनको ज़बरदस्ती उठा करके भेजा जाने लगा फौज में भर्ती के लिए, और ये लोग लड़ाई के लिए जाने लगे। तो ये जो फोर्स रिक्रूटमेंट था, इससे भी लोग परेशान थे। महात्मा गांधी जो कि ऑलरेडी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के अपने आप को वो एक रिवॉल्यूशन चला रहे थे साउथ अफ्रीका में, उनका 1915 में आना होता है। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। 1915 में महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया एंड ही फाउंड दैट द पीपल वर, जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा टेंस थे, दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड, वो अत्याचार हो रहा था उनके ऊपर अननेसेसरली। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे यूनिटी हमारा बनाना है, तो वो लोगों से बात किए, यहाँ के लोकल लीडर से बात किए, और फिर वो 1915 में यहाँ आना, थ्रू आउट द 1915 एंड 1916 उनका पूरा एक मीटिंग का दौर होता है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस से वो मिलते हैं और वहाँ से उनके मन में एक थॉट आता है, क्योंकि वो सत्याग्रह मूवमेंट जो था उन्होंने साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर रखा था, और उसमें उनको बहुत हद तक वो कॉन्फिडेंट भी थे कि ये एक ऐसा वेपन है जो खाली नहीं जाने वाला था। सो 1916 में और 1916 और 17 ही स्टार्टेड हिज सत्याग्रह मूवमेंट एंड ही वेंट टू चंपारण। वो चंपारण आते हैं, और 1917 में वो पीजेंट के लिए जो एक्स्ट्रा टैक्सेस थे, खासकर जिसको कहते हैं हम लोग इंडिगो क्रॉप प्लांटेशन, यानी नील की खेती के लिए, वो फोर्स किया जा रहा था कि आप जो बटाईदार सिस्टम थे उन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया था। तो इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी चंपारण आते हैं, और वहाँ आकर के उन्होंने इसके यहाँ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। एंड फाइनली अंग्रेजों को, वो अपने ब्रिटिशर्स को वो जो लॉ उन्होंने लगा रखा था कि अपने लैंड के जितना भी आपके पास ज़मीन होगा उसको 25% एरिया
में आपको किस चीज़ की खेती करनी है, इंडिगो प्लांटेशन की करनी है। सो उन्हें वो वापस लेते हैं और इस तरीके से वहाँ से वो फिर जैसे ही आते हैं, अब पूरा एक तरह से नेशन वाइड अब वहाँ से उनका नाम फैलना शुरू हो चुका था। लोगों को एहसास होने लगा कि ये महात्मा जो है वो गांधी आए हुए हैं और ये हमें सेवियर दिखाई दे रहे हैं। यानी उन्हें लगा, सारे लोगों को ये लगने लगा कि महात्मा गांधी ही इस देश को बचा सकते हैं। ये बात अब उन्हें पता चलता है जब वो वहाँ से निकलते हैं और निकल करके देखते हैं कि गुजरात जाते हैं। गुजरात में दो लगातार यानी 1917 और 1918 में वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए जाते हैं खेड़ा में। फिर यहाँ पे वो जो क्रॉप प्लांटेशन के लिए गए हुए थे वहाँ वो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बता दें कि खेड़ा की कहानी क्या होती है। 1917 में ही महात्मा गांधी को ये पता चलता है, गांधी जी जस्ट गॉट दिस न्यूज़ दैट ये खेड़ा में जो प्लांटेशंस वगैरह हैं वो जो टैक्सेस इंक्रीज किए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के मजदूर जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग काम नहीं करेंगे। हम तो उस वजह से वहाँ पे का फसल भी खराब हो गया था और टैक्स वगैरह भी बढ़ गए थे। जबकि फैक्ट ये था कि उन लोगों ने समझाने की कोशिश की थी कि टैक्स तो हम देंगे, लेकिन इस साल हमें टैक्स से थोड़ा अगर छोड़ दिया जाए, हम इस साल टैक्स अगर माफ़ कर दिया जाए, अगले साल हम टैक्स दे देंगे। क्योंकि फसल खराब हो चुकी थी और बीमारी एक तरह का वो एपिक महामारी फैली हुई थी। तो इस वजह से वो लोग चाहते थे कि ऐसा हो। तो महात्मा गांधी ने वहाँ भी जाकर के इस मैटर को सेटल आउट किया। ठीक कुछ ही दिनों के बाद वो 1918 में, 17 के बाद 18 में लगातार कंसेक्यूटिव उनका सत्याग्रह मूवमेंट सक्सेस होते जा रहा था। 18 में वो अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे, कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे, वो स्ट्राइक पे बैठ गए थे। वो गेट पे एकदम खड़े होकर के बोले थे कि इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है। महात्मा गांधी वहाँ जाकर के उन चीज़ों को सेटल करते हैं और उनका काम का जो ड्यूरेशन है वो एग्जैक्ट करके उनकी प्राइमरी जो नीड्स थी उनको फुलफिल करवाते हैं ब्रिटिशर से। एक तरह से देखा जाए तो 1917 से 1998 ये दो ऐसे ईयर थे जो महात्मा गांधी का पूरा नाम पूरे नेशन वाइड में फेमस हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था पीजेंट के लिए, फार्मर्स के लिए और मिल वर्कर्स के लिए। ठीक है, यहाँ से हमारा ये कह सकते हैं 1915 से 1917 तक का। अब दौर आएगा 1918 का। तो चलिए 1918 में वो अहमदाबाद का मिल वर्कर का स्ट्राइक वो अभी चल ही रहा था। तब तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रॉलेट एक्ट ला देती है 1919 में। जब रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट से सारे लोग परेशान थे कि ये रॉलेट एक्ट होता क्या है। अब रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट लगने के पीछे कारण क्या है? Britishers saw that the Gandhiji was so